तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपने देखा है काफी सारे लड़के मुझसे बोल रहे हैं, कमेंट में ही बोल रहे हैं, बोला है कि तुम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हो तो तुम जंतर मंतर क्यों नहीं गए। बात भी सही है उनकी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जंतर मंतर ना जाने का सबसे बड़ा कारण है मेरी खुद की पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट होती है खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, जिन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ फैसले हमको ऐसे ही लेने पड़ते हैं बिना बताए। तो बात रही सीजेपी की, तो रात मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है इंस्टा पे, बोलता है कि दिल्ली नहीं गया। मैंने बोला दिल्ली मैं तो नहीं गया, पर तू नहीं गया। बोला नहीं, हम सीजेपी को नहीं मानते। हम मतलब सीजेपी को मानते हैं पर सीजेपी के समर्थन में भी नहीं है और सीजेपी को मानते भी नहीं। तो एक कहीं ना कहीं एक चीज तो है जो सबको खली है, कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। आप लोगों को सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने नोटिस किया कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है वो ना तो किसी जाति ना किसी बिजनेस कारण, हाँ जीपी का समर्थन सीधा सीधा आप लोगों को पता ही है। अभी आज ही मैंने न्यूज पढ़ी है, जेपी नड्डा जी ने सोनम वांगचुक सर का नसन तोड़वा दिया गया है। वो उस हॉस्पिटल पहुंचे जिस हॉस्पिटल में वो थे। तो इससे सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, अभिजीत देवगन और काफी लोग ना उनसे थोड़े एंग्री हुए हैं कि उन्होंने उनके हाथों से ही क्यों नसन तोड़ा। तो शायद उन्होंने शर्तें मानी और रात 12 बजे देर रात में प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि सख्त से सख्त कानून लाएंगे जिसमें बच्चों के हित में होगा। शिक्षा को लेके ऐसी कानून नीति बनाएंगे जिसमें ना आगे कभी फ्यूचर में कोई भी भ्रष्ट नहीं होगा, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। तो बच्चों ने मांग की थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और मैंने सबसे पहली जो अपनी रील बनाई थी उसमें मैंने बोल दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीजेपी है। बीजेपी कभी भी अपने किसी भी ऐसे बंदे को निकालना नहीं चाहेगी। आपने देखा था ब्रजभूषण था, उस व्यक्ति को आपने देखा था, उसने अभी तक सुनने में आया, अभी तक उसने अपना गवर्नमेंट का जो मकान मिला वो तक नहीं छोड़ा, जबकि उसकी सांसदता कब की रद्द हो चुकी है। एक इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति आज उस घर पर कब्जा करके बैठा, तो आप सोचो यार क्या पावर रही होगी उस व्यक्ति की। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, एक लड़का है, आपने देखा होगा अभिषेक ठाकुर के नाम से, पतला पतला से, वो हमेशा जो हरकतें करता है वो जाहिलों वाली करता है, अंधभक्तों वाली। अंधभक्त क्यों बोलते हैं? अब बीजेपी के सबसे बड़ा इन लोगों को लगता होगा कि हर कोई इनको अंधभक्त क्यों बोलता है बीजेपी को। तो अंधभक्त यूं बोलते हैं क्योंकि आप लोग आंखें बंद करके ऐसे खुली आंखों से ऐसे कार्य कर देते हो जिनको शर्म आती है लोगों को देखते हुए। गाय का गोबर खाना कहाँ तक सीमित है? गाय का पेशाब पीना कहाँ तक सीमित है? शिक्षा के नाम पे वहां पे लोग शिक्षा को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनमें बीच में जाके उनके खिलाफ बोल रहे हो क्या? दिल्ली पुलिस अब लाठी चलाओ, हम आपके साथ हैं। दिल्ली पुलिस अब लाठी चार्ज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसको क्या बोलोगे आप? मतलब वो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, ये अभिषेक ठाकुर नेता जाहिल आदमी, इसको ये नहीं पता, वहां पे पहुंच जाता है। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, सरकार का भी तो साथ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। 100% बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे आपने रील्स वीडियो देखिए, अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस का वो आर्गन गैस वाला डंडा ले रखा, उसको लहराता और दिखाता है, उसमें शक्ति प्रदर्शन करता है एक प्रकार से, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पीछे जब बच्चे जितने भी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो बंदा वहां पे गया, बीच भीड़ में जाके वो बोलता है कि दिल्ली पुलिस अब लाठी चार्ज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस बात को देखते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ, देखो बीजेपी क्या है, बीजेपी को अगर कोई चला रहा तो बीजेपी को आरएसएस चला रहा है। बीजेपी अगर देखे जाए तो आरएसएस की ही शाखा है, क्योंकि आरएसएस का ही राज है उसके ऊपर। जो आरएसएस वाले करेंगे वही बीजेपी करेगी। सेम अब कुछ लोग बोलते हैं सीजेपी के, कुछ लोग तो यूं भी समर्थन में नहीं आए क्योंकि उनको पता था सीजेपी के समर्थन मतलब बीजेपी का विरोध। बीजेपी का विरोध
मतलब धर्म का विरोध। धर्म का विरोध छोड़ो, बाद में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले वो देशद्रोही बता रहे हैं। जो अगर बीजेपी का वो विरोध करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल? कोई व्यक्ति अगर किसी सरकार का विरोध करता है, देश का विरोधी कैसे हो गया वो? भाई जब भारत में सरकार ही बीजेपी की है तो ये व्यक्ति किसका विरोध करेंगे? विपक्ष किसका विरोध करेगा? ऐसे जितना भी विपक्ष है सारे के सारे देशद्रोही हो गए। फिर जबकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर के आगे दिल्ली में कोई भी एक ऐसा नारा नहीं लगाया गया कि देश के विरोध में हो। सब बीजेपी के विरोध में ही नारे लगे हैं। और वहां पे एक रिद्धि शर्मा नाम की लड़की जाती है, वो पीछे गई थी, जिसने वहां पे सबको देशद्रोही बोल दिया। उमर खालिद का नाम वहां पे ले लिया। उमर खालिद का क्या लेना देना भाई इस प्रोटेस्ट से? उसका क्या मतलब? आप उसको बोल रहे हो उमर खालिद वहां पे है, ये है वो है, उसका क्या मतलब? तो भाई आपको मैं बता दूं, कुछ लोग यूं भी सीजेपी के समर्थन में नहीं उतरे अभी तक। बड़ी बड़ी जाति वाले बहुत है यार, मेरे रिलेशन में है बहुत सारे, हमारे साथ के पढ़े हुए छात्र हैं, उन्होंने कभी सीजेपी का अभी तक स्टेटस तक नहीं लगाया। छोड़ो, उन्होंने बात भी नहीं की है। और भरत तिवारी अभी जब एनकाउंटर हुआ था उस बंदे का, वो एक गांव के लिए डर रहा था। अच्छा काम कर रहा था, गलत काम नहीं कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा देशद्रोही या फिर वो, लेकिन उसको भगत सिंह बना दिया गया। कोई व्यक्ति एक गांव के लिए लड़ता हुआ भगत सिंह कैसे हो सकता है भाई? और अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, जब ये बंदे पूरे भारत के छात्रों की लड़ रहे हैं, तो ये भगत सिंह क्यों नहीं हो सकते? पॉइंट है। अगर आप वो, क्योंकि वो बड़ी जात का था, ब्राह्मण था वो। अभी अभिजीत दीपके ब्राह्मण होता या किसी बड़ी कास्ट का होता तो 100% वहां पे बीजेपी वाले जाते और बात करते। भाई दलितों से तो बात करना ही पसंद नहीं करते। आपने देखा कैसे भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद के आगे वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे वहां त्रिपाल लगा के बैठे हैं। कब से बैठे थे वो? इतने दिनों से बैठे। कोई गया उनसे? सिवाय संजय सिंह के अलावा कोई उनसे मिलने तक नहीं गया। यहाँ तक कि जब से कब से लगाओ 2 महीने से ज्यादा हो गए सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तब से कोई भी व्यक्ति बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, अगर बीजेपी का बता रहा हूँ मैं, कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर अभिजीत दीपके, सोनम सर या किसी भी जन सीजेपी के कार्यकर्ता से जाके मिला हो तो मुझे बता देना। इसको तानाशाही नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक दौर था, आपने देखा आजादी के टाइम पे उसने जनरल डायर ने कैसे निहत्थे इंडियनों पे गोली चलवा दी गई थी। कितनी लाशें, कितने लोग मरे थे, कितने मृत्यु सैया पे, कितने अर्ध घायल हुए थे। तो आज सेम दिल्ली के जंतर मंतर के आगे अभी जो हुआ, ये क्या हुआ है? वही तो हुआ है। उस टाइम जनरल डायर का कहीं और का था, विदेश का था। उस टाइम जनरल डायर विदेश का था, लेकिन यह जनरल डायर हमारे इंडिया का ही है। फर्क इतना है, वहां पे बंदूक थी, इस बार लाठी चलाई गई है। वहां तो वही है। बात कड़वी है पर सच बोल रहा हूं मैं। अब कई सारे लोग अंत वक्त कमेंट में आके बोलेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझको बहुत बड़ा देशद्रोही वगैरह बताएंगे, क्योंकि मैं छात्रों के हित में बोल रहा हूँ। बोले कि तूने के नीट का एग्जाम दिया है। कई सारे बच्चों को तो ये भी रहता है कि तू नीट की तैयारी कर रहा है क्या, इनके सपोर्ट में खड़ा। क्या भाई जो नीट की तैयारी करे वही सपोर्ट में खड़ा है? क्या हमारा भाई या हमारा आने वाला कोई बंदा नीट की तैयारी नहीं करेगा? कोई बंदा या मेरे रिलेशन में कोई कर नहीं सकता तैयारी? चलो हमारी उम्र निकल गई, हम नहीं कर सकते, लेकिन भाई छात्र के हित में तो जा सकते हैं हम। आज नीट के एग्जाम में लीक हो दिया, हो सकता है कल को रेलवे में हो जाए, हो सकता है कल किसी पुलिस फोर्स वाले में हो जाए, स्पोर्ट्स लाइन वाले में हो जाए। भाई पेपर लीक तो चल रहे हैं ना, पीछे SI का हुआ था उस टाइम, और हर बार होता है भाई। कितने पेपर बिक जाते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। सपोज वो तैयारी इतनी अच्छी की है हमने कि हम उसमें नंबर फांस देंगे। अब हमें पता चलता है, हम एग्जाम देगा है, 10 दिन बाद पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया था, तो हम क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है भाई? गरीब व्यक्ति के पास, गांव में ज्यादातर गरीब व्यक्तियों के पास क्या होता है बेचारे के पास? जो मिडिल क्लास बॉय है उनके पास क्या है? उनके पास पढ़ाई तो उनका हुनर है। एक पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ने के बाद जब वो एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, उसको एक अच्छा स्टेटस मिलता है, प्रोफाइल अच्छी बनती है, पूरा घर सुधर जाता है। गांव में कहावत भी है, अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो 7 पीढ़ी सुधर जाती है। तो गांव के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भाई बेचारे, ऐसा नहीं, मैंने बोला सिटी के नहीं करते, सिटी के भी करते हैं बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे सभी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी की मेहनत पे आप ऐसे पानी फेरोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कौन आएगा उनके हित में? तो अब भी समय है, समय है सुधरने का, समय है इस सिस्टम को बदलने का। एक आवाज उठाइए। एक बंदा अमेरिका से आता है, देखो तुमने तो इंडिया के बंदे, इंडिया में जो रह रहे थे किसी ने आवाज भी नहीं उठाई भाई। एक अमेरिका से बंदे ने उठाई है, अमेरिका में जॉब कर रहा था अच्छी खासी, वो बंदा आया है इंडिया में, एक बंदे ने इतना बड़ा समर्थन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन बढ़ा दिया कि आज तक इतनी भीड़ हुई नहीं कभी किसी आंदोलन में।
जितना इस बार हुआ है। और लगातार 2 महीने लगातार कोई आंदोलन चला, इतना लंबा आंदोलन आज तक चला हो तो मुझे बता देना आपका कोई इस सपोर्ट में आना पड़ेगा। मैं नहीं जा सकता दिल्ली, नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे पता है, मैं नहीं बता सकता आपको। तो मैं वीडियो के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमेशा आपसे कनेक्टेड रहूंगा। आप अपनी राय, आप जो भी मेरे विपरीत या मेरे सवाल में आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। कमेंट में बोले क्या आपको मेरी बात सही लगी या गलत है, या मैं कैसे कर रहा हूँ। हर किसी व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। मैं बीजेपी नहीं हूँ जो मना नहीं करूंगा, कोई गाली भी दे सकता है, खुशी खुशी आ जाए, पॉइंट में देके चले जाए। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे मेरे इस चैनल से, आए दिन आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।